नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के कुछ प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर समस्या से आपको निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का नहीं होता है। स्नान करते समय अगर पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में सुख संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारण है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कि शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए और हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर आपको ऐसा है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित कोई समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी है। तो आज की वीडियो आप आखिर तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेंगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन ले। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर अपने गले में पहन लेते हैं तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है
कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो ऐसे में जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला ले। पीसी हुई हल्दी एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आप हैं, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दे, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दे, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दे, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दे, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दे और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, ये आप मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दे। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही है वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे पर लगा ले। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो विवाह से जुड़ी परेशानियां है वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है वो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप कहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले। उसके बाद शुद्ध पानी ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दे। एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव करे। ऐसा अगर आप हर गुरुवार करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से शरीम लिखना है। आपको थोड़ी सी के चुटकी भर हल्दी लेनी है, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्रृंख लिखे और उस कागज पर पंचोपचार पूजा करे। प्रातः काल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख ले या आप अपने पर्स में रख ले। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दे या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दे, पंचोपचार पूजन कर दे और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख ले। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से माँ लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माँ लक्ष्मी का श्रीम 20 मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करता है। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाए, जैसे कि आप आटे की 2 लोई बना ले। बस इस बात का ध्यान उसमें नमक नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है या फिर आप 2 घंटे पहले भिगो के रख दे और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और उस लोई को ले जाकर हर गुरुवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं
तो कुछ ही समय में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी, या फिर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टिका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा है वो भी दूर होंगी। इस तरह से इस उपायों को आप करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारिक उपाय होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक प्रयोग है ये दो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।